वो कहते हैं ना, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कठिन मेहनत और लगन के दम पर उसे मंजिल मिल ही जाती है, जिसे एक गांव के युवक ने सच कर दिखाया है। दरअसल गांव से ताल्लुकात रखने वाले एक वेल्डिंग मिस्त्री ने ई बाइक जैसा बैटरी पर चलने वाले ई साइकिल बनाकर कमाल कर दिया है। युवक ने 6 महीने की कड़ी मेहनत से इस ई साइकिल को तैयार किया है, जिसे लेकर भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के पसौर गाँव निवासी मंतोष शर्मा के जज्बे की सभी सराहना कर रहे हैं। मंतोष शर्मा बताते हैं कि गांव में ही वेल्डिंग मशीनरी की दुकान है। गांव के बच्चों को गर्मी में पैदल या साइकिल से आते जाते देख मन में ख्याल आता था कि ऐसा कुछ रहता जिससे कि बच्चे बिना खर्च के आसानी से गर्मी में स्कूल आते जाते। यही सब दिमाग में चल रहा था। एक दिन दुकान पर खाली बैठे थे तो दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसी साइकिल ही बना दी जाए जिसको चलाने में मेहनत ना लगे और कम दाम में उपलब्ध भी हो। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने सफर को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की सोच रखी। फिर क्या था, बैटरी, मोटर और साइकिल के फ्रेम को वेल्डिंग कर ये कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद ये साइकिल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई। जहां ई साइकिल को खुद चला कर देखा, जिसकी एक्सीलेटर के साथ अधिकतम 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल दौड़ लगाने लगी, तो वहीं इसको देखकर गांव के लोगों ने युवक के इस कार्य की काफी सराहना की और आने वाले दिनों में इस साइकिल को बाजार में उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्तर से मांग की है। 22,000 रुपए के खर्च में तैयार हुआ ये साइकिल। मंतोष शर्मा ने बताया कि ये साइकिल मोटर युक्त है। इस साइकिल पर आराम से 2 लोग सवारी कर सकते हैं। साइकिल के फ्रेम निर्माण और सभी पार्ट्स को खरीदने और बनाने में तकरीबन 22,000 रुपए खर्च हुए हैं। साइकिल में मोटर, बैटरी, हॉर्न, इंडिकेटर, एक्सीलेटर पार्ट्स शामिल है। इसके अलावा बैटरी और चार्जर रखने वाला बॉक्स भी बना हुआ है। अगर ई साइकिल आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो कम से कम 50 से 60,000 के रेंज में उपलब्ध होगा। ई साइकिल की खासियत, इस ई साइकिल की खासियत ये है कि बैटरी पर तो चलेगी ही, लेकिन अगर कोई पैडल मारकर चलाना चाहे तो उसे मोटर मोड ऑफ करके चला सकता है। वहीं बैटरी को 4 घंटे चार्ज करने के बाद लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक का सफर किया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 30 से 35 है। ब्रेक इसके अनुसार ही बनाया गया है। मंतोष बताते हैं कि दूरी बढ़ाने के लिए और इस पर काम किया जा सकता है। बैटरी का पावर और चार्जिंग का समय बढ़ सकता है। कम बजट में इलेक्ट्रिक कार बनाने का है सपना, केंद्र और राज्य सरकार से मदद की मांग। वहीं पंजाब केसरी से बात करते हुए मंतोष ने बताया कि जब से ई साइकिल मेरे द्वारा बनाया गया है, तब से ही गांव और आसपास के सैकड़ों लोग आकर इसकी खरीदारी करना चाहते हैं, या उनका कहना है कि दूसरा ऐसा ही बनाकर दे दो। लेकिन अब हम साइकिल नहीं बल्कि ई कार बनाना चाहते हैं। हम ऐसा ई कार बनाना चाहते हैं जो 4 से 5 लाख में ही तैयार हो जाए। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार से मदद की मांग करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार के साथ मंतोष शर्मा की ये खास बातचीत। वैसे तो बिहार में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ के प्रतिभाओं का लोहा पूरा विश्व मानता है। बावजूद यहाँ के प्रतिभाओं को निखेरने में जिला व राज्य प्रशासन निष्क्रिय साबित होता नजर आ रहा है। अभी हम भोजपुर में हैं और भोजपुर में एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिन्होंने गांव में रह करके वेल्डिंग का काम किया, थ्रेशर मशीन का काम किया और अब वो ई साइकिल बना रहे हैं, और साइकिल भी ऐसा कि कम बजट में हर लोगों को उपलब्ध हो जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मंतोष है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में ये बात आया कैसे और वो कैसे इस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं और इनको जिला प्रशासन या राज्य सरकार से क्या कुछ सहायता मिल रही है। पहले तो आपका पंजाब केसरी में स्वागत है मंतोष। धन्यवाद सर। कहाँ से ये दिमाग आया आपको? ये बैठे बैठे सोचे कि मैंने ये काम करना चाहिए। हम लोग क्या है कि काम करते हैं वहाँ पे दुकान पे, अभी क्या पीरियड में काम थोड़ा स्लो हो गया है, तो भैया बोले बैठे बैठे क्या करें यार, कुछ नया करते हैं, यूनिक की थोड़ा मार्केट हम लोग का भी आ जाए। बोले ठीक है। वो बोले कि ये साइकिल एक बना है, तो बोले ठीक है, ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कितना समय लगा था साइकिल को बनाने ये में? 5 से 7 दिन लगा था बनाने में। 5 से 7 दिन एक हाँ, साइकिल को बनाने में जी लगा? सर। अकेले आप बनाए थे साइकिल? नहीं, दोनों भाई बनाए हैं, बट वो थोड़ा बोलते हैं ऐसे करो बस। कितना खर्चा आया है बनाने में? 22 से 23 हज़ार रुपये खर्च आया है। 22 से 30 जी हज़ार सर। खर्च आया है। और ये कितने किलोमीटर चलेगी? ये 45-50 किलोमीटर चलेगी। और स्पीड लिमिट क्या है इसका? ये 25 से 30 के स्पीड में चलेगी। आगे फिर क्या प्लान है? जिला प्रशासन से कोई मदद मिल पाया अभी क्या? नहीं नहीं, ये सब कुछ तो अभी नहीं हुआ है। या राज्य सरकार से कुछ? नहीं कोई ये मंतोष है जो बता रहे हैं कि इन्होंने ये जो साइकिल बनाया है इसकी कुल लागत जो है 22,000 के आसपास में है, और यहाँ अभी इनका जो आगे का प्लानिंग है ये बता रहे कि ई स्कूटी भी बनाएंगे, और आगे अगर सरकार से या किसी से सहायता मिलती है तो हम 4 व्हीलर भी बनाने की
जो है उम्मीद रख सकते हैं कि आगे 4 व्हीलर ही बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को जो है जिला प्रशासन और ख़ास करके बिहार राज्य सरकार की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। अगर वह ऐसे लोगों को अगर सरकार सहायता करती है तो बिहार में भी एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जिसमें जहां पर्यावरण को जो है उसको दूषित ना करने के लिए और जिस तरह से ई रिक्शा बनाया जा रहा है, ई साइकिल बनाई जा रही है, तो बिहार में अगर एक हब लगता है साइकिल का तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और कम कीमत पे, खास करके इस साइकिल को बनाने में जो है इसकी जो स्पीड है वो लिमिट रखी गई है 25 से 30, या छोटे बच्चे भी इसको आसानी से चला सकते हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को जो है सहयोग करे। राकेश कुमार, पंजाब केसरी, भोजपुर। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।